प्रभु का स्मरण, परमात्मा के स्वरूप की भावना, सर्वदृष्टा, सबके दृष्टा, देखने वाले परमात्मा वर्तमान में भी मुझे सतत जान रहे परमात्मा, प्रणव ध्वनि क्रियात्मक योगाभ्यास में कल कुसंस्कारों को रोकने के संदर्भ में कुछ बातें रखी थी। इससे संबंधित आप में से किन्हीं को पूछना हो तो थोड़ी देर में पूछ सकेंगे। हमारे अंदर जो संस्कार उभरते हैं उसमें बाह्य कारण भी होते हैं, आलंबन, कोई घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, उसके कारण वृत्तियां उठती हैं, रागात्मक या द्वेषात्मक, और उसके अनुरूप उसी जैसी जो वृत्तियां पहले से रहती हैं वो भी उस आलंबन को पा करके, उस वृत्ति विचार को पा करके उभर जाती हैं, उठ जाती हैं। ये परमात्मा की व्यवस्था है, हमारी सुविधा के लिए ये व्यवस्था बना रखी है कि जिस भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, क्रिया, गुण को हम देखते हैं, जानते हैं, उससे संबंधित पूर्व अनुभूत ज्ञान उस समय उपस्थित होने लग जाता है। ये है तो हमारी उन्नति के लिए, लेकिन जब ये विपरीत चीजों के लिए लगने लगता है तो ये उतना ही हमारे लिए हानिकारक भी हो जाता है। जैसा कि प्रसिद्ध उदाहरण चाकू का दिया जाता है, तीखा चाकू जहां फल सब्जी आदि काटने में बहुत सुविधाजनक होता है, अनुकूल होता है, तो उससे उंगली कटने का डर भी उतना ही अधिक रहता है। किंतु इससे चाकू का तीखा होना दोष नहीं माना जाता, वो तो होना चाहिए, वो अच्छे कार्य के लिए था। हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, दुरुपयोग कर रहे हैं, असावधानी कर रहे हैं, इसलिए हानि हो रही है। ऐसे ही मन का ये स्वभाव, मन की ये सामर्थ्य कि जिस भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि को हम देखते, जानते हैं, उससे संबंधित पूर्व अनुभूत बातें, संस्कार उभर के आ जाती हैं। और ऐसा जब होता है तो आलंबन को देख के जिस तरह के विचार आदि उठे थे, वृत्ति उठी थी, वो एकदम से और बढ़ जाती है, वेग आ जाता है, तीव्रता आ जाती है, और ये साधक को बहुत हानिकारक लगता है, कष्टप्रद लगता है।
तो ये अच्छी चीजों के लिए भी है। तो हमारे जो संस्कार उभरते हैं वो आलंबन के कारण भी उभर जाते हैं। संस्कार थे अंदर, आलंबन पाकर के एकदम से उभर जाते हैं। यदि बाहर का आलंबन नहीं हो तो भी उभर सकते हैं। जब हम स्वयं चिंतन करने लगते हैं, विचार करने लगते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के बारे में, तब भी बाहर का आलंबन न होते हुए भी हम प्रयत्न पूर्वक ऐसा विचार कर रहे हैं, स्मृति उठा रहे हैं, तो उससे संबंधित स्मृतियां, अनुभव, ज्ञान, वो भी उभर के और आने लगता है। हमने इच्छा की थी स्मृति की थोड़ी चीज की, उसको हमने स्मरण भी किया, लेकिन उससे संबंधित भी और बातें बिना इच्छा के भी उपस्थित हो जाती हैं। यहां भी बिल्कुल वही प्रक्रिया चलती है जो आलंबन के समय संस्कारों के उभरने की होती है। यहां ये अंदर का आलंबन हमने पैदा कर लिया होता है, स्मृति से किसी बिंदु को हमने उठाया, इच्छा की कि मैं ये इस बारे में सोचूं, रागात्मक, द्वेषात्मक, जैसा भी। अब उससे संबंधित उस जैसी बातें भी आ जाएंगी, आ सकती हैं। किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष है, क्रोध है, उसको सोचने लगे तो उससे संबंधित व्यक्तियों की बातें आएंगी, उससे संबंधित अन्य घटनाएं आएंगी, अथवा उस जैसी घटना किसी दूसरे ने और ने की हो हमारे साथ तो वो याद आ जाएगा, इत्यादि। उसका विस्तार हो जाता है। तो बाह्य आलंबन के होने पर भी संस्कार उभर के आ जाते हैं। अंदर हम स्वयं चिंतन करने लगे, स्मृति उठा लें, तो भी अन्य संस्कार उभर करके आ जाते हैं। और कई बार ये दोनों स्थितियां न हो तो भी संस्कार एकदम उभर के आ जाते हैं। उसका कारण हमारा अपना कर्माशय होता है। हमारे जैसे कर्म होते हैं और जिन कर्मों का फल उभरने लगता है, उस तरह के संस्कार भी उभर के आ जाते हैं। ये हमारा पिछला किया हुआ यहां पर इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। पहले के जो दो उदाहरण थे, बाहर का आलंबन या विचार, स्मृति, ये तो हमने किए थे, अभी किए थे, प्रयत्न पूर्वक किए थे। लेकिन ये सब न होते हुए भी साधक अनुभव करेंगे कि पीछे की चीजें अचानक आ जाती हैं। कुछ भी उस विषय में स्मृति नहीं, कोई आलंबन ऐसा नहीं, अचानक पता नहीं कैसी कैसी घटना, कैसा कैसा स्थान, कैसे कैसे व्यक्ति एकदम से स्मरण में आ जाते हैं। और खासतौर से कुछ विशेष प्रकार के आवेग, एक विशेष प्रकार की भावना, कुछ जो विशेष होती हैं बड़ी बड़ी, वो अचानक कभी कभी उठने लग जाएंगी एकदम तेजी से। तो यदि आलंबन के कारण से ऐसा हो रहा है तो आलंबन से बचना, कुसंस्कारों से के उठने से बचने का एक उपाय है। आलंबन नहीं हो तो स्थिति ठीक रहती है, आलंबन होते ही वो उभर जाते हैं। तो ऐसे में आलंबन से भी बचा जाता है, एक उपाय। दूसरा, जब हम स्वयं स्मृति उठाते हैं, इससे और संस्कार उभरते हैं, तो अपनी स्मृति पे नियंत्रण रखते हैं कि ऐसी चीज की स्मृति ना उठाएं जिससे और बहुत सारे अवांछित संस्कार उभर जाते हो। पता लग जाता है कि ये उभर रहे हैं, उस तरह की स्मृति से अपने को बचा के रखना थोड़ा कठिन है, लेकिन किया जा सकता है। और तीसरा, जो पिछले कर्मों के अनुसार संस्कार उभर रहे हैं, उस स्थिति में हमें क्या करना होता है? तो संस्कार तो कर्माशय के अनुसार उभरे हैं, उसको हम सीधे सीधे रोक नहीं सकते, वो स्थिति पैदा करेंगे। लेकिन वहां हम वर्तमान के पुरुषार्थ से उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं, निष्प्रभावी बना सकते हैं। उनको पूरी तरह निष्प्रभावी भी बना सकते हैं, नहीं तो कम कर सकते हैं अपने प्रयत्न के अनुरूप। 10, 20, 50, 60, 80% कम कर सकते हैं।
उस समय कष्ट भी होता है। अब वो सोचता है व्यक्ति साधक कि अब मेरे को ये काम करना है, ये करना है, अध्ययन करना है, उपासना करनी है, और इसमें ये बाधा बन रहा है। अब उसको रोकने के लिए प्रयत्न करूं, प्रतिपक्ष भावना करूं तो अध्ययन नहीं हो पाएगा। ये प्रतिपक्ष भावना करूं तो संध्या ध्यान नहीं हो पाएगा, उपासना नहीं हो पाएगी, व्यायाम नहीं हो पाएगा, और कोई सेवा का कार्य नहीं हो पाएगा, तो उसको फिर कष्ट होता है। ऐसी स्थितियों में उस वेग को सहन करना ये सबसे मुख्य और बड़ा काम है। भले ही उस समय पढ़ाई ना हो रही हो, कोई बात नहीं, पढ़ाई वैसे भी नहीं होगी, वो इतना वेग है। लेकिन यदि हम सहन करें, प्रयत्न करें, वो वेग उठा हुआ है, वो वेग निकल जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे समुद्र के किनारे पर हम जाएं अंदर नहाने के लिए, समुद्र में पानी स्थिर तो रहता नहीं है, लहरें आती हैं, हवा चलती है, तो लहर आई, आकर के किनारे तक टकराई गई, पीछे पीछे दूसरी, एक के बाद एक के बाद एक आती जाती है। और जिस समय लहर आती है तो ऐसा लगता है बहुत ऊंची है, या थोड़ी तेज हो रही हो तो पानी एकदम ऊंचा हो जाता है, और उस पानी को तो हम नीचा कर नहीं सकते और भाग भी नहीं सकते वहां से। स्थिति ऐसी होती है, थोड़ा भागेंगे भी तो तब तक वो लहर आ जाएगी हमारे पास, रहना भी वहीं पर है। तो वहां क्या उपाय होता है? वहीं खड़े रहो। लहर आएगी तो थोड़ा सा हाथ पैर चला लो तो थोड़े ऊपर आ जाएंगे, लहर निकल जाएगी, फिर वापस नीचे आएंगे, फिर लौट के चली जाएगी। लहर आती जाएगी, जाती जाएगी, आती जाएगी, जाती जाएगी, तो भी हम अपने को बचा सकते हैं ना, बिना अधिक प्रयत्न किए। उसको सहन करना होता है, थोड़ा प्रयत्न करना है, बस डूब ना जाए, लहर के चपेटे में नीचे ना गिर जाए। जिसको अभ्यास नहीं है वो लहर के समय ऐसे खड़ा रहता है कि लहर आती है तो उसको गिरा देती है, गिर जाएगा, वो नाक का आंख में पानी चला जाएगा। और जिसको पता है तो जिस समय लहर आई उस समय ऊपर तैर लेता है, थोड़ा प्रयत्न कर लेता है तो कुछ भी नहीं होता, वो लहर चली जाती है पानी में, वो ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। जैसे लहर में ऊपर कोई लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा हो, तो इतनी ऊंची ऊंची लहर आती है लेकिन वो ऊपर उड़ जाता है, फिर नीचे चला जाता है, बस ऊपर नीचे होता रहता है, वो कोई अंदर नहीं पहुंच जाता है, मंथन नहीं हो जाता कि ऊंचे नीचे हो जाए, वो लहर आके चली जाती है। ऐसे ही संस्कारों के वेग हमारे उठेंगे। ये मैं उस परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं जब बाहर का कोई कारण नहीं है और फिर भी ये उठ रहे हैं कर्माशय के कारण से। तो ये वेग आएंगे, उसको हम धीरे से सहन कर लें, आएंगे और चले जाएंगे, बस ऐसे ही उसको क्षीण करेंगे। धीरे धीरे वो अपना फल देके चले गए, उसको विपरीत मस्तिष्क में विपरीत स्थिति पैदा करके चले गए, वो रजोगुण को बढ़ा के चले गए, हमने सहन कर लिया, खत्म हो गया। वो तमोगुण को पैदा करके चले गए, सात्विकता को कम करके चले गए, किया चले गए, अब फिर हम अपने सामान्य हो गए। तो ऐसी परिस्थितियों में संस्कारों को सहन करना, इस काम में जो लगा हुआ है, उसका और कोई काम ना होता हो तो भी कोई दुख कष्ट की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो उसको सहन कर लेते हैं, यदि कर ले तो इतना ही बहुत है। ये सारी सेवा, ये सारा अध्ययन, ये सारी उपासना इन संस्कारों को ठीक करने के लिए ही तो है, इन संस्कारों को काटने के लिए ही तो है। और जिस समय वो वेग आया और हम उन संस्कारों को काटने के लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, उससे प्रभावित न हो उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और तब हमें ये सेवा, ये अध्ययन, ये उपासना ध्यान आ जाए, ये तो हो ही नहीं पा रहा है। तो ये सब चीजें इसी के लिए तो थी, यही करने के लिए, इसके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए। और जब उसका समय आया तो हमको फिर उपासना, ध्यान और अध्ययन याद आने लगता है और हम दुखी होते हैं कि इससे तो अध्ययन छूट गया मेरा। ये कितना महत्वपूर्ण काम है
कि जो संस्कार का वेग उभरा है उसको हमने रोक लिया, नियंत्रित किया, उसको बढ़ने नहीं दिया, उसके साथ बहे नहीं, उसको और प्रबल नहीं किया। ये बहुत बड़ा काम है और हम ये कर रहे हैं तो कोई दुखी होने की बात नहीं है, और उसको सहन करते हुए गिर भी गए तो भी कोई दुखी होने की बात नहीं है। अगली बार और अच्छा करेंगे, इससे बल बढ़ेगा हमारा। बार बार रोकेंगे, बार बार रोकेंगे। बड़ी बड़ी लहरों में पहली बार ही कोई थोड़ा तैरने लग जाता है, गिर भी जाते हैं, नाक में भी पानी जाता है, आंख में भी जाता है, कोई बात नहीं। एक बार, दो बार, 5 बार प्रयत्न कर रहे हैं, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे कब कैसे करना है और उस वेग से बचते रहना है। तो संस्कारों को रोकने के कार्य में असफल होते हैं तो भी सफलता है हमारी, क्योंकि हमने प्रतिरोध किया, क्योंकि हमने उसको रोका। गिरते गिरते भी हमने रोका, उसको प्रयत्न किया, उससे हमारी कुछ सीख बनी है, ये हमारे लिए लाभदायक है। गिरना लाभदायक नहीं है, लेकिन गिरते गिरते भी हमने प्रयत्न किया। प्रयत्न नहीं करते तब तो और भी जोर से गिरते, और भी अधिक नाक में पानी जाता, और अधिक परेशान होते। वो तो होना ही था हमारे साथ में, लेकिन प्रयत्न हमने किया, इससे अधिक नहीं गिरे, अधिक हानि नहीं हुई। ये प्रसन्नता की बात है हमारे लिए। और ऐसा करते करते हम धीरे धीरे अपने संस्कारों पर, कुसंस्कारों पर नियंत्रण करते जाते हैं। कुछ महीनों में, कुछ सालों में हमें एकदम स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये अब चीज कम हो गई है, नियंत्रण में आ गई है, अब सब ये चीज समाप्त हो गई है। यही रास्ता है कुछ संस्कारों को रोकने का। तो अब आप में से कोई इसी बिंदु पर संस्कार आदि से संबंधित कुछ और पूछना चाहते हो, या मैंने जो बात रखी है उसमें कोई बात अस्पष्ट रही हो, या मैंने जो कोई बात रखी वो गलत प्रतीत हो रही हो, उन सबको निसंकोच पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। जी हाँ, कोई भी बोल लीजिए। जी हाँ, बैठिए। वेग उठा है उसको हमें सहन करना है, मतलब दोनों बातें हैं इसमें। एक तो उसके अनुरूप कार्य ना होने दें। बहना कई तरह का होता है, शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और मन के स्तर पर। तो कम से कम शरीर के स्तर पर अगर हम अपने को रोक लेते हैं तो भी बड़ी सफलता है। वाणी के शरीर पर रोक लिया, मन और वाणी में आ गया तो कुछ तो गिरे, लेकिन फिर भी रोका। वाणी पे भी हमने रोक लिया, मन के स्तर पर भी कुछ रोका, शरीर के स्तर पर रोका, इसका मतलब है मन के स्तर पर भी कुछ न कुछ तो रोका ही है हमने। नहीं तो मन में तीव्र वेग होता तो शरीर के स्तर पर भी नहीं रोक सकते थे। क्रोध आदि आ ही जाएगा, विक्षेप आ ही जाएगा। तो जिस तरफ वो प्रवाह को लाया है वो उसको संस्कार, उस तरफ न बहना हो, उसको समर्थन नहीं करना, उसके लिए प्रयत्न करते रहना। प्रयत्न करते करते भी बह जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, अगली बार फिर करेंगे। सैकड़ों बार करना पड़ता है, ये 1-2 बार की बात नहीं है। सैकड़ों बार करते 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 कुशल हो जाते हैं। यही उसको समर्थन ना देना है, उस जैसा ना करना, उसके विपरीत प्रतिपक्ष भावना रखना, अच्छे विचार लाना, जो भी हम ला सकते हैं। ईश्वर का स्मरण है, राष्ट्रभक्ति है, महापुरुषों का स्मरण है, अपनी अच्छी स्थिति का स्मरण है, कुछ भी, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जो जिसको जिस समय वो याद आए, जो उपाय याद आए उसको कर सकता है। वो श्लोक का स्मरण है, मंत्र का स्मरण है, कुछ भी, जिस भी तरीके से हो, बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। वैसा अंदर से करना, ये ठीक है। कुछ
बैठिए। संस्कारों का पता कैसे लगता है? तो वृत्तियों से ही लगता है, विचारों से पता लगता है, हमारे कर्मों से पता लगता है, वाणी से, शरीर से, कर्मों से हमें पता लगता है। तो जैसे आपने कहा कि आलस्य है, भय है और निराशा है, तो हर चीज पिछले संस्कारों के कारण ही नहीं होती, बाहर का आलंबन भी है। आलस्य का कारण केवल संस्कार ही नहीं होते, बाहर का भी है। हमने अधिक भोजन कर लिया, थकान अधिक है, नींद पूरी नहीं हुई है, दिन में कक्षा के समय, ध्यान के समय आलस्य आ सकता है। ये सब बाह्य कारण है, लेकिन बाहर का भी कोई कारण नहीं है। हम पूरे समय सोए हैं, भोजन भी ठीक है, फिर भी आलस्य आ रहा है, तो विषय में रुचि नहीं है हमारे, तो आलस्य आ रहा है। कोई रोग है, यही बात निराशा में भी है, हमें कोई सफलता दिखाई नहीं दे रही, हमारी उन्नति दिखाई नहीं दे रही, भविष्य में भी, अभी भी अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल रही, हमने जैसी कल्पना की थी वैसा नहीं मिल रहा है अच्छा, लेकिन जैसी हमारी कल्पना थी ऊंची वो नहीं है, तो निराशा आएगी। ये सब चीजें केवल संस्कारों के कारण से नहीं है, ये तो वर्तमान के हमारे सोच समझ के कारण, परिस्थितियों के कारण से है। यही बात भय के लिए है, मात्र पिछले संस्कारों से भय नहीं होता है, वर्तमान के नई स्थिति में भी भय होता है। वर्तमान की स्थिति को ठीक ढंग से न झेलने के कारण से भी होता है, वर्तमान का ज्ञान होता है, अज्ञान होता है, वो भय को उत्पन्न करता है। हाँ, भय का कारण कोई उपस्थित है सामने, आलंबन, अब वो भय थोड़ा शुरू हुआ तो उससे संबंधित पिछले संस्कार उभर जाएंगे, जैसा मैं शुरू में बता रहा था। आलंबन के कारण निमित्त बाहर भी है, उसके कारण थोड़ी शुरुआत हुई है, तो उससे संबंधित बातें और आ जाती हैं, फिर अब वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। तो ये जो सारी चीजें आपने बताई, ये केवल संस्कारों के कारण से नहीं है, संस्कार भी कारण होते हैं। अब किसी की आदत अभी तक रही है 10 घंटे सोने की, 9 घंटे सोने की, वर्षों से ऐसी आदत रही है। अब गुरुकुल में आकर के यदि 6 या 7 घंटे सोते हैं तो 1-2 घंटे नींद कम हो रही है, अब उसको दिक्कत होगी। ये एक स्वभाव जैसा पड़ जाता है, ये शरीर की आदत हो जाती है, अभ्यास बन जाता है शरीर का, वो थोड़े दिन में ठीक हो जाता है, अगर केवल शारीरिक कारण है तो। लेकिन मन में पढ़ने का उत्साह नहीं है, प्रगति का उत्साह नहीं है, ऊंचा कुछ पाने की उमंग नहीं है, लक्ष्य नहीं है कोई ऊंचा, तो आलस्य बहुत जल्दी आएगा। तो केवल संस्कारों के कारण से नहीं। हाँ, अगर हैं तो पता लग जाएंगे आपको अपने आप। अपने मन को देखना होता है, अपने आचरण को देखना होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ संस्कार नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अभी पता नहीं लग रहा है। अब वो दोनों बात हो सकती है कि कुछ संस्कार है ही नहीं इसलिए पता नहीं लग रहे, अथवा है लेकिन हमें पकड़ में नहीं आ रहे। लेकिन अगर नहीं है, हमने ध्यान से भी देखा, तो स्थूल को संस्कार नहीं मिलेंगे, सूक्ष्म तो मिलेंगे, छोटी छोटी बातों में मिलेंगे। तो उस स्तर पे हम जाएं। यदि स्थूल को संस्कार नहीं है तो अच्छी बात है, वो उतना हो गया काम हमारा, पिछले जन्म का या इस जन्म में कभी भी हमने वो साधना की, वो हो चुकी है हमारी। अब छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों में अपमान अनुभव कर लेते हैं। कभी आप किसी से बात कर रहे हैं और वो ध्यान नहीं दे रहा है हमारे ऊपर, कैसा लगता है जी? छोड़ के चले जाएं, मन में कुछ खिन्नता भी होती है, कुछ द्वेष उत्पन्न हो जाता है उसके प्रति। हाँ, अगली बार ये जब मेरे से बात करेगी तब मैं भी ध्यान नहीं दूंगी, इसका ध्यान रहती है ये बातें। अब ये भी एक कुछ संस्कार है। भोजन आया, उस दिन अच्छा नहीं बना, सब्जी अच्छी नहीं बनी, रोटी अच्छी नहीं आई, कच्ची आ गई या जल गई, छोटी सी बात है, लेकिन वो हमें दुख दे रही है, याद आ रही है,
ये पाचक हैं, ध्यान से नहीं बनाते, इतनी बार कह दिया, इतना वेतन भी देते हैं, इनका काम ही यही है, ज्यादा लोग भी नहीं है। अभी बहुत सारी बातें हम सोचने लग जाएंगे, उनको शिकायत करूंगा या करूंगी, उन्होंने नहीं माना तो ऐसे करना है, किसी दिन सबके सामने अपमानित करूंगी, ऐसे बहुत सारी बातें आ सकती हैं मन में। ये भी तो कुसंस्कार ही है, गलत तरीके से सोचने लग जाना। हाँ, उचित तरीका जहां तक है सद्भावना पूर्वक वो किया जा सकता है। परीक्षा में किसी के अधिक अंक आ गए हमारे कक्षा में औरों की अपेक्षा, उसके प्रति कोई ईर्ष्या का भाव बन गया, ये भी कुसंस्कार है। अपने को हम अपमानित अनुभव कर रहे हैं। हाँ, इतना ठीक है कि भाई कम आए, मेरे को भी ज्यादा आने चाहिए, मैं भी सामर्थ्य रखता हूं, रखती हूं, मैं भी कर सकती हूं, ये सब तो सोचा जा सकता है। लेकिन इसको गलत ढंग से सोचने लगा, ये भी कुसंस्कार है। झूठ बोल दिया कभी, छोटा मोटा भी, ये भी कुसंस्कार है। कुछ भी छोटा मोटा, इतना आसान नहीं है कि बिल्कुल शुद्ध हो गया हो, वो बहुत लंबे समय में होता है। लेकिन अगर स्थूल दोष नहीं दिखाई दे रहे हैं तो सूक्ष्म दोष हमें पकड़ने होते हैं, पकड़े जाते हैं। जो भी मिल रहे हैं, छोटे से मिल रहे हैं तो छोटे से उसको साफ करने में लगता है। आप में से कोई पूछे? फिर से बोलिए। साधना में, साधना के साथ किन किन आसक्तियों को छोड़ना होता है? आसक्ति तो एक ही एक चीज होती है, सुख के प्रति आसक्ति होती है, सुख या सुख के साधन के प्रति आसक्ति होती है। अब उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने सुख हैं, उनसे संबंधित सुख के साधन है, आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। शब्द की आसक्ति, रूप की आसक्ति, रस की आसक्ति, गंध की आसक्ति, स्पर्श की आसक्ति, भेद कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की आसक्ति, किसी आश्रम की आसक्ति, किसी घर की आसक्ति, अपने शरीर की आसक्ति, अपने सौंदर्य की आसक्ति, अपने रंग रूप की है, अपने बालों की है, अपने कदकाठी की है, अपने बल की है, अपने ज्ञान की है, बुद्धि की है। सौंदर्य में भी शरीर के किसी एक अंग की है, मेरा ये अच्छा है या कान अच्छा है या नाक अच्छा है, या किसी किसी का किसी किसी के प्रति, अपने खुद के प्रति कह रहा हूं, आसक्ति होती है। ये चीज मेरी अच्छी है, ये चीज अच्छी है, मेरा बोलना अच्छा है, मेरा गाना अच्छा है, मेरा बजाना अच्छा है, कोई भी चीज हो सकती है। मेरी सेवा अच्छी है, मैं भोजन अच्छा बनाता हूं, मैं अनुशासन में रहता हूं। आसक्ति तो कहीं भी बन सकती है, किसी भी तरह की बन सकती है। जहां जहां अविद्या पूर्वक, अज्ञान पूर्वक ये होता है, गलत ढंग से होता है, उन सबसे बचना होता है। लेकिन अच्छी चीजों के प्रति आसक्ति बुरी नहीं होती है। वैसे तो उसको आसक्ति कहते ही नहीं है, आसक्ति शब्द ही गलत अर्थ में आता है सामान्यतः। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उनके प्रति आसक्ति, मुक्ति के प्रति कहें, परमात्मा के प्रति कहें, तो उसको दोष नहीं माना जाता है। और गीता के अंदर शब्द आते हैं ना, मई आसक्त, मेरे में आसक्त। वो आसक्त शब्द तो यूं तो गलत अर्थों में माना जाता है, लेकिन यहां तो अच्छे अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है। तो परमात्मा में यदि आसक्ति है तो उससे बचने की आवश्यकता नहीं है हमें। संस्कारों से संबंधित किन्हीं को कुछ पूछना हो, और संस्कार वृत्ति, इधर और कोई नहीं है? इन आप में से नहीं है, आपको पूछना है, पूछिए। एक प्रकार से अलग हटना है, विच्छिन्न दशा बनाते हैं। हाँ,
बैठिए। प्रतिपक्ष भावना इसका मूल चीज है, लेकिन जब हम प्रतिपक्ष भावना कर नहीं पा रहे हैं, जैसे मैंने बाढ़ का उदाहरण दिया, पानी आ गया, हम हटा नहीं सकते हैं उसको, तो अपने को सामान को ही हटाना पड़ता है वहां से, अपने मन को दूसरी जगह लगाना होता है। ये मूल उपाय नहीं है, अंतिम उपाय नहीं है, लेकिन प्रारंभिक उपाय तो है, महत्वपूर्ण उपाय है विच्छिन्न दशा बनाना। तो परमात्मा का स्मरण करना भी विच्छिन्न दशा है, और इसमें थोड़े स्तर पे प्रतिपक्ष भावना होती है, सीधे सीधे प्रतिपक्ष भावना नहीं होती है। हम अपने मन को ईश्वर में क्यों लगा रहे हैं, कुछ सोच करके हमने लगाया कि ये जो विचार आ रहा है ये गलत है, इसमें मुझे नहीं टिकना है, इसको समर्थन नहीं करना है, इसलिए मैं मन को ईश्वर में लगा रहा हूं, इसलिए मैं अपने आप को किसी खेल में लगा रहा हूं, मैं अपने किसी समाचार को देखने में लगा रहा हूं, किसी दोस्त से बात करने में लगा रहा हूं, किसी कहानी पढ़ने में लगा रहा हूं, कुछ भी हो, जो भी हम कुछ करेंगे ये एक विचार तो आएगा ही ना कि इसके साथ मेरे को बहना नहीं है। ये एक विचार आया, 2 बार 5 बार होगा, इससे मुझे बचना है, ये प्रतिपक्ष भावना हुई कुछ न कुछ तो। हाँ, लगातार हम नहीं कर सकते, लगातार उसको सामने रख के परिस्थिति को, उस व्यक्ति को जिसने हमारा बहुत बुरा किया है, उसको देखते ही क्रोध आ रहा है हमारे को, मन में स्मरण करते ही फिर वही स्मृतियां आके क्रोध आ रहा है। ज्यादा देर नहीं कर सकते हम, लेकिन इतना समझ के कि इस बात को मुझे नहीं उभरने देना, इसलिए दूसरी तरफ चले गए, तो इतनी प्रतिपक्ष भावना तो हमने फिर भी की है। विच्छिन्न दशा बनाते समय भी उतने अंश में वो क्षीण होगा, और कम से कम उसका वेग नहीं बढ़ेगा, और ज्यादा वेग से हम बचेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा छोटा उपाय है। पूछिए। हाँ, प्रतिपक्ष भावना का मतलब निर्णय करना सीधा सीधा नहीं होता, निर्णय रहता है वहां पर। योग दर्शन में जो सूत्र है प्रतिपक्ष भावना का, वितर्क भादने प्रतिपक्ष भावना, तो वितर्का हिंसादय कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका, ये तो उसका स्वरूप बताया कि वितर्क क्या क्या होते हैं। ये प्रतिपक्ष भावना नहीं है ये, लेकिन सूत्र के अंत में कहा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। सूत्र तो ये बड़ा है, लेकिन इसमें प्रतिपक्ष भावना का अंश कौन सा है? दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना, ये वाला अंश है। तो दुख यानी कर्माशय का से जो दुख मिलेगा हमारे को वो, और अज्ञान ये संस्कार के रूप में आया, वासना रूप संस्कार, मिथ्या ज्ञान, ये 2 चीजें, ये अनंत मतलब बहुत ज्यादा फल देने वाले होते हैं, बहुत अधिक होते हैं ये, इनसे और फिर इनसे और विपरीत स्थितियां बनती जाती हैं, ना समझे तो फिसलता जाएगा। ये अंश इतना दुख देखना और अज्ञानता को देख के भी साथ में जुड़ा है कि अज्ञानता जुड़ेगी तो मैं और उल्टा जाऊंगा, और पतन होगा, और दुख होगा, और हानि होगी। ये अंश प्रतिपक्ष भावना का है सूत्र में। तो उसकी हानियों को देखना, इससे ये हानियां होंगी, ये ठीक नहीं है, क्यों नहीं ठीक है, यही प्रतिपक्ष भावना है। और इसके विपरीत भी सोच सकते हैं कि ये जब नहीं होंगे तो ये लाभ होंगे, ये नहीं होंगे तो इसके विपरीत ये अच्छे संस्कार होंगे, इससे ये लाभ होंगे, ये भी साथ में सोचते हैं। लेकिन मुख्य प्रतिपक्ष भावना है उसकी हानियों को देखना, और हानि दुख और अज्ञान इस 2 रूप में मुख्य देखना। जिस भी ढंग से हम हानि देख सकते हैं वो देखना, ये प्रतिपक्ष भावना है। तो ठीक है, मैं विषय को इतना ही रखता हूं। कम प्रश्न पूछने के 2 कारण होते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है। या तो मैं आपको विषय पूरा कोई ऐसा बोला मैंने कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया और इसलिए प्रश्न नहीं है, बात ऊपर से ही चली गई, और या मैंने इतना अच्छा बता दिया कि आपके पास कुछ प्रश्न ही नहीं रहे, सारे प्रश्न थे वो उत्तरित कर दिए। अभी समय हो गया, फिर और आगे देखेंगे। ठीक है।